बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं मुर्तज़ा डार। सोशल मीडिया, अखबारात, टेलीविज़न, रेडियो या जिन भी प्लेटफॉर्म से आप इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, दोस्तों से, अजीज़ों कारब से मिलते हैं, उसमें आपने कल से जो एक ख़बर बहुत ज़्यादा चल रही है, यकीनन वो सुनी होगी और उस पर आपकी राय भी होगी, और वो मुकद्दम है हमारे लिए, न्यूजीलैंड से जुड़ी है कि न्यूजीलैंड की टीम दौरा मनसूख करके चली गई पाकिस्तान से, और उसने पाकिस्तान को एम्बेरस किया या एम्बेरस करने की कोशिश की। पाकिस्तान ने इसके ऊपर अपना एहतजाज भरपूर रिकॉर्ड कराया। आज की स्टोरी में हम ये बात करेंगे कि टेक्निकल रीज़न इसके पीछे क्या है, छुपे हुए हक़ाइक़ इसके पीछे क्या हैं, बताया या दिखाया क्या जा रहा है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बताई या दिखाई नहीं जाती लेकिन वो पब्लिक कंजम्पशन के लिए होती हैं। वो हैं क्या? मुख्तसर हैं और बड़ी सिंपल है, आपसे शेयर कर लेता हूँ। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चीज़ों से आपका ज़िक्र करता हूँ, वो भी आप यकीनन ये जानते हैं, फ़नकार हों, अदाकार हों, या कोई शख्सियात हों, या खिलाड़ी हों, या वगैरह वगैरह, ऐसे जितने भी प्रोमिनेंट फिगर्स होते हैं या जो आई बॉल कैप्चर कर लेते हैं लोग, ये वो लोग होते हैं जो एक ख़ास वक्त के बाद या ख़ास पोजीशन या स्टेज के बाद, कुछ स्कॉलर हो इसके अंदर, बेशक थिंकर हो, राइटर हो, ऑथर हो, वो एक ख़ास सर्टेन स्टेज के बाद नेशनल प्रॉपर्टी या किसी भी एक नेशन से नथी किया जाता है, और उससे जुड़ जाती है सियासत, डिप्लोमेसी। वो अपने तौर या अपने तय या अपने इख्तियार में जो कुछ होता है वो कर लेता है, लेकिन एक चीज़ है जिसके बाद उसका इख्तियार नहीं चलता, और वहाँ पे आ जाता है नेशनल इंटरेस्ट, यहाँ पे जिसको आप कह लीजिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, डिप्लोमेटिक फ्रंट, जो भी आप इसको नाम दे लीजिए। ये एग्जैक्ट वही काम हुआ है जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपने इसके रीज़न्स भी यकीनी तौर पे सुन लिए होंगे, ज़्यादातर लोगों ने आइडिया हो गया होगा। वन लाइनर दे देता हूँ दोस्तों को जिन्होंने नहीं सुना। न्यूजीलैंड की टीम ये कहती है, भाई मैच शुरू होने से चंद मिनट कबल वो ये कहती है कि यहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेट है, हमारी टीम होटल से बाहर निकली तो उसके ऊपर हमला हो जाएगा, हमारे पास इस थ्रेट की इंफॉर्मेशन मौजूद है। और हमारे पास मुराद ये नहीं कि उनके खिलाड़ियों के पास कोई आके इन्फॉर्मेशन देके गया, जो उनकी इंटेलिजेंस के लोग यहाँ पर मौजूद थे या उनके लिए इंटेलिजेंस कर रहे थे, स्पेसिफिक उनके लिए, उन तक ये इन्फॉर्मेशन आई। पाकिस्तान ने कहा, जब उन्होंने पाकिस्तान से इन्फॉर्मेशन शेयर की, तो पाकिस्तान ने कहा, भाई अगर ऐसा है तो हमें बताएं कि वो कहाँ पे है, हम जाते हैं, जाके उसको चेक करते हैं, न्यूट्रलाइज़ कर देते हैं, या आपका गिला शिकवा या आपका कोई कन्फ्यूजन है उसको दूर कर देते हैं, हमें बताएं तो सही ना कहाँ पे मसला है। पहली तो चीज़ पाकिस्तान ने उनको ये कही, जिसके ऊपर उन्होंने डिनाई किया, उन्होंने कहा जी हम ये इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर नहीं करेंगे। पाकिस्तान ने अपने तौर पे IB, ISI, जितनी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, पुलिस के जो इंटेलिजेंस के डिपार्टमेंट्स हैं, उन सब ने अपने तौर पे चेक किया, और चेक करके उन्होंने एक कलेक्टिव स्टेटमेंट ये दी कि हमारे यहाँ ज़ीरो थ्रेट है, किसी भी किस्म का कोई थ्रेट है ही नहीं, कोई इतला आई ही नहीं। अब मामला ये है कि मामला इतना सिंपल है नहीं। आपको याद होगा मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में इस चीज़ का जिक्र आपसे बार बार किया, और ख़ुसूसन जो मैंने अफ़गानिस्तान के ऊपर स्टोरीज़ कवर की, मैंने आपसे जिक्र किया कि आप ये देखेंगे कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आने वाला है, पाकिस्तान में हालात काफ़ी सख्त होने वाले हैं। मैं आज फिर आपको ये चीज़ दोहरा रहा हूँ, कह रहा हूँ कि इससे भी कहीं ज़्यादा पाकिस्तान को क्रश किया जाना या क्रश होना या इस स्टेज से गुज़रना पड़ेगा। हमने ये तय करना है, पाकिस्तान ने तय करना है कि वो कितना क्रश होने की पोजीशन में है और क्या उसको क्रश होना चाहिए या नहीं। मैं उसकी डिबेट में नहीं जाना चाहता, लेकिन ये होना है। तमाम चीज़ें इसी जानिब इशारा किनारा कर रही हैं। ये वाक़या जो हुआ है, ये सिक्योरिटी थ्रेट की रीज़न जो दी गई है, इसमें दो पहलू हैं, और वो दोनों मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो ये थ्रेट था या नहीं था, और दूसरा ये कि इसके पीछे असल कौन से अहदाफ हैं जो हासिल कर लिए गए हैं। न्यूजीलैंड की टीम बुरी है, हम और सारे ये जानते हैं। वो कह रहे हैं जी इस वाक़े से वो चले गए और वो बुरे हैं, ओके हम एग्री करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अलावा या पाकिस्तान से बाहर आप अच्छे इस सारे मामले में क्यों नहीं बन पा रहे? अगर आपको लगता है कि आप बन पा रहे हैं, या आपको ये लग रहा है कि वेस्टर्न मीडिया या वेस्टर्न लोग इस वक्त ये समझ रहे हैं कि न्यूजीलैंड ने अपनी जान का ख़तरा या उनकी टीम ने जान का ख़तरा उनको महसूस हुआ और वो यहाँ से निकल आए, तो उन्होंने गलत किया, तो आप गलत सोच रहे हैं। पाकिस्तान में तो ऐसे सोचा जा रहा है कि जी न्यूजीलैंड ने गलत किया, हम मानते हैं। कुछ हलकों में ये कहा जा रहा है कि गलत किया, हम मानते हैं। लेकिन
बहुत सारे दुनिया के, मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ, हलकों के अंदर ये नहीं कहा जा रहा कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छा किया या पाकिस्तान के साथ ज़्यादती हुई, नहीं होनी चाहिए थी। ज़्यादातर दुनिया के लोग या अखबारात या आर्टिकल्स, कॉलम्स, इदारे ये कह रहे हैं कि न्यूजीलैंड की टीम ने, उसका राइट था, उसने फ़ैसला बिल्कुल दुरुस्त किया। अच्छा, ये वो चीज़ें जो आपके इर्द गिर्द चल रही हैं, आप अपने गिर्द अखबारात देखें, वेबसाइट्स देखें, टीवी चैनल्स इंटरनेशनल देखें, तो आपको इसका आइडिया हो जाएगा। मौक़िफ़ पाकिस्तान का ज़रूर पेश किया जा रहा है, न्यूजीलैंड का भी पेश किया जा रहा है, लेकिन जो एनालिसिस आ रहा है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैंने आपसे कहा था बात करेंगे थ्रेट की और फिर बात करेंगे इसके पीछे होने वाली सियासत की। थ्रेट पाकिस्तान में मौजूद था। थ्रेट के हवाले से सोशल मीडिया पे और कुछ टीवी चैनल्स पे भी एक थ्रेट अलर्ट या एक ऐसा मुरासला चलता हमें स्क्रीनों पे फिरता दिखाई दिया, जिसमें ये तंबीह की गई थी कि आप चेहलम इमाम हुसैन आने वाला है उसको लेके, और न्यूजीलैंड की टीम जो है उसकी यहाँ पे प्रेजेंस को लेके सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स या मेजर्स कीजिए, एडवाइजरी भिजवाई गई थी। अच्छा, ये भी चल गई, सोशल मीडिया पे भी आई और ये कुछ टीवी चैनल्स ने पिक की और कुछ ने डिलिबरेटली इसको नहीं चलाया बिकॉज ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट। अच्छा, बात ये है भाई, पहली तो बात, अगर मैं या मेरा घर वाला या मेरा कोई दोस्त या मेरा अजीज़ या मेरा कोई अपना कोई ऐसी चीज़ करेगा जहाँ पे मुझे लगेगा कि यार ये काम गलत कर रहा है, इसकी नीयत बुरी नहीं है लेकिन इसका तरीक़ाकार गलत है, तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उससे ये चीज़ शेयर करूँ या मैं उसको बताऊँ। मैं उसको ये भी कहूँ कि यार तेरी नीयत गलत नहीं है लेकिन तेरा तरीक़ाकार गलत है। ये सब ऐसे ही करते हैं, मेरा ख्याल आप भी यकीनी तौर पर ऐसे करते होंगे। पाकिस्तान के बारे में कोई भी शख्स, मैं हूँ, आप हूँ या कोई भी हो, वो अगर किसी भी हवाले से कोई क्रिटिसिज्म करता है, कंस्ट्रक्टिव या पॉजिटिव, तो उसका कतई ये मतलब नहीं है भाई कि वो पाकिस्तान का दुश्मन हो गया या वो मुल्क का जो है वफ़ादार नहीं रहा या उसको पाकिस्तान से कोई मसला है वगैरह वगैरह टाइप। वो इसलिए करता है ताकि जिन भी जगहों तक ये आवाज़ पहुंच सके वो इसके ऊपर इसी तरह अकॉर्डिंगली आगे बढ़ें। अगर इसकी नहीं तो जो सुनने वाले मुमकिन है वो आवाज़ ये पहुँचाए। तो आवाज़ भाई ये आ रही है कि हमारे यहाँ थ्रेट था और है, ये भी मैं नहीं कह रहा। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले एक बयान दे चुके हैं जिसके अंदर वो ये कह चुके हैं कि सिक्योरिटी हसार के अंदर मैचेस कराना सिक्योरिटी थ्रेट को रिप्रेजेंट करता है। करेक्ट, ये मैंने नहीं कहा, ये भी प्राइम मिनिस्टर ने कहा। आज वो प्राइम मिनिस्टर हैं, आज मैच हो रहा है और वो बड़े तरीन सिक्योरिटी हसार के अंदर हो रहा है। आप देखिए तो यूँ लगता है कि जिस तरह कोई कॉन्वॉय मूव हो रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस का एक जगह से दूसरी जगह और उसने जाके कहीं पे हमला करना है, इस किस्म की फ़ील आती है। इतनी बड़ा मैसिव सिक्योरिटी उनको मिली हुई थी और उसके दौरान अगर आप आज मैच कर लें तो क्या वो स्टेटमेंट गलत थी या आज की चीज़ या आज का मामला गलत है? मुख्तसर सी बात है, वाइंड अप मैं करता हूँ क्विकली। बात यह है भाई कि पाकिस्तान के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर है और इंटरनेशनल प्रेशर बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान को अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए वो जिगरा और वो हिम्मत करनी होगी जो उसने आज से पहले कभी भी पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं की। वो करनी होगी। इतने मखदूश हालात हैं इस वक्त पाकिस्तान के लिए। आपने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया, फ़ाइन, आपका राइट है, अच्छा किया आपने, बट इट विल कम विद अ कॉस्ट। एक चीज़, आप अफ़गानिस्तान के मामलात के अंदर इंटरफेयर करते हैं, आप करते हैं, ऑफिशियल आप कहते हैं हम नहीं करते, लेकिन आप करते हैं, समझ आती है, सबको आती है बात। आप अमेरिका को आंखें दिखाते हैं, दिखाएं, आपका राइट है, आप उसका रिएक्शन लेने के लिए तैयार रहें। आप अपने आप में रहते हैं और आपके ख्याल से आप अपने आप में रहते हैं और आप इसी विजन और मिशन को लेके, खुसूसन ये जो क़यादत है वो आगे बढ़ रही है, फ़ाइन, दिस इज़ योर राइट, बट इट विल कम विद अ कॉस्ट एंड दिस इज़ द कॉस्ट। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान के साथ जो हुआ बड़ा अच्छा हुआ, मैं ये भी नहीं कह रहा कि पाकिस्तान ने इसको ठीक तरीके से डील किया। वेस्टर्न पावर्स, अमेरिका हो, बरतानिया उसका पुराना इत्तेहादी है, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया कॉलोनीज़ हैं ब्रिटेन्स की, इन अदर वर्ड्स ब्रिटेन्स, इन अदर वर्ड्स अमेरिकन्स। दिस इज़ जस्ट वन थिंग। एक चीज़ है कि पूरी दुनिया में उन्होंने एक मैसेज स्प्रेड किया, वरना वो पागल है इतनी वो लान तान सुने। उन्होंने एक मैसेज स्प्रेड किया है कि पाकिस्तान इज़ नॉट ए सिक्योर कंट्री, कि वहाँ पे हमारे 15-20 लोग फॉरेनर्स जाके वहाँ पे खेले मैच या ऐसी किसी भी एक्टिविटी के अंदर शमूलियत इख्तियार करें। पाकिस्तान सेफ़ ही नहीं है।
पाकिस्तान पे ख़तरात कई हज़ार हैं जो मंडला रहे हैं। फैटफ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, उसका एक झटका पाकिस्तान को यकीनी तौर पे बहुत ज़्यादा डैमेज करेगा। वो एक अलग बात है कि मेरी राय ये ज़रूर है कि फैटफ भी एक ब्लैक मेलिंग टूल है वेस्ट का, लेकिन वो है और उसके आगे हमें वही करना पड़ता है जो वो हमें कह रहा है। सो दिस इज़ जस्ट वन थिंग। पाकिस्तान को ग्रेडिंग लिस्ट के अंदर, जी हम इस ग्रेडिंग लिस्ट से निकाल के इस ग्रेडिंग लिस्ट में डालने वाले हैं, उसके ऊपर बातचीत चल रही है। कभी पाकिस्तान को वो ऐसी कैटेगरीज़ में डाल देते हैं मुख्तलिफ़ मालिक या मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशंस के पाकिस्तान सिर्फ अपने आप को जस्टिफाई करता रहता है। पाकिस्तान के अंदर मौजूदा वक्त में या माजी में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ की गई हैं जो इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए ऑब्जेक्शनेबल हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या करती रही, मैं ये नहीं कह रहा वो ठीक करती रही, या वेस्ट माजी में क्या करता रहा, मैं ये भी नहीं कह रहा कि वो ठीक करता रहा। उसने लूट मार की, उसने गदर मचाया, लेकिन इस वक्त जो मौजूदा सिचुएशन है वो है। अब आपने सारे मामले को डील कैसे करना है। कुछ चीज़ें हैं जिस पे हमने देखा कि मुस्बत रिप्लाई आया। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान ने कहा कि हम ICC में जाएंगे और वहाँ पे न्यूजीलैंड को मिलेंगे, वहाँ पे आपसे इस बारे में बात करेंगे, और यकीनी तौर पे होनी चाहिए। मिलियंस ऑफ रुपीज़ खर्च हुए हैं अभी तक, मैच शुरू होने से पहले तक। सिक्योरिटी मुफ्त में तो नहीं जो है वो मिलती, मुफ्त में तो नहीं चलती। मैच के अपने ऊपर स्टेडियम के, होटल्स के, खाने पीने के, प्रोटोकॉल के, ये सब मुफ्त नहीं होता। पाकिस्तान को जितनी तगड़ी तरीके से रिस्पांस देना चाहिए था इस न्यूजीलैंड के ना आने का, वो शायद नहीं दिया गया। वो देना चाहिए था। प्राइम मिनिस्टर ने, प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड से बात की, लेकिन उसके बाद खामोशी हो गई। ये मामला क्रिकेट से जुड़ा नहीं है, ये मामला दो ममालिक से जुड़ा हुआ है और आने वाले कई सालों से जुड़ा हुआ है। इसके ऊपर पाकिस्तान को शायद आज वो रिएक्शन देना चाहिए था कि न्यूजीलैंड की तारीख़ याद रखती। क्राइस्ट चर्च में जब हमला हुआ और कई मुसलमानों को वहाँ पे शहीद कर दिया गया, तो पाकिस्तान गालिबन पहली टीम थी फॉरनर मुसलमानों की जो वहाँ पर पहुँची। बांग्लादेश की टीम शायद ऑलरेडी वहाँ पर थी, लेकिन जो खुद आफ्टर दैट इवेंट गई, दैट वाज पाकिस्तान। सो पाकिस्तान स्टूड इन मैनी वेज, इन मैनी मैटर्स विद न्यूजीलैंड फॉर गुड। लेकिन न्यूजीलैंड ने अपनी दफ़ा तो बिल्कुल ही जो है वो बत्ती गुल कर दी। हमारे लिए प्रॉब्लम उठना या अपने उसूल पर खड़े रहना इज़ नॉट द रॉन्ग स्ट्रैटेजी। द ओनली प्रॉब्लम इज़ टू रिस्पॉन्ड, कि हमने उसको रिस्पॉन्ड कैसे करना है। आपको चाहिए था कि इस वक्त आप न्यूजीलैंड के जो यहाँ पे एम्बेसडर है या काउंसलर है उसको यहाँ पे तलब करते हैं, आप उसको तलब करते और उस पर भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड कराते। आपको चाहिए था कि आप एक डॉसियर सबमिट कराते। आपको चाहिए कि आप जो कॉस्ट है वो पब्लिक करें और दिखाएं कि जी हमारी ये कॉस्ट है, आप पे करेंगे। आपको चाहिए कि आप खतूत लिखें मुख्तलिफ़ जगहों पे, नॉट ओनली ICC। जिस डोर को आप नॉक कर सकते हैं, कोई जितने थिंक टैंक्स हैं जिनका काम है भाई ये, वो बैठेंगे कोई 25 जगह तो ढूंढ लेंगे। हर जगह पे नॉक करें, शोर करें, मेक देम क्राई, और इन तमाम चीज़ों को फ्लैश आउट करें, हर जगह पे इसका प्रचार करें। अगर आप ये नहीं करेंगे और आप कहेंगे कि जी हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हो गई है, हमने तो देखें ज़ीरो कहाँ थे थ्रेट है यहाँ पे, तो भाई आपका केस कमज़ोर है, आपकी स्ट्रैटेजी, आपकी फॉरेन पॉलिसी कमज़ोर है यहाँ पे। यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू स्टैंड। बहरहाल हम कोशिश करेंगे खित्ते की बदलती सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट रखें। ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।